प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत एक समय की बात है। एक शांत, निर्मल और दिव्य वातावरण था। न दिन था न रात, बस एक अनंत प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। उस प्रकाश में कोई सीमा नहीं थी, कोई आकार नहीं था, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व था। उसी दिव्यता में दो महान आत्माएं आमने सामने थी, यीशु मसीह और श्री कृष्ण। दोनों के चेहरे पर असीम शांति और प्रेम था। यह कोई साधारण मिलन नहीं था, बल्कि सत्य के दो महान मार्गदर्शक का मिलन था, जो मानवता को सत्य की राह दिखाने आए थे। यीशु मसीह ने मुस्कुराते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, पृथ्वी पर जब मैं गया था तब मैंने लोगों को बताया कि परम पिता परमेश्वर एक है। वह निराकार है, वह प्रेम है, लेकिन लोग अक्सर उसे रूपों और सीमाओं में बांध लेते हैं। श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे प्रभु, यही तो माया है। जब मैंने गीता में कहा, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, फिर भी किसी रूप में बांधा नहीं हूं, तो मेरा संकेत उसी निरंकार की ओर था। दोनों के शब्द एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे थे, निरंकार। यीशु मसीह बोले, जब मैं कहता था गॉड इज स्पिरिट, तो मेरा अर्थ यही था कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है। वह हर जगह है, हर दिल में है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, निरंकार का अर्थ है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं। वह न जन्म लेता है न मरता है, वह सृष्टि का मूल है। उन्होंने आगे समझाया, मनुष्य रूपों में उलझ जाता है, मूर्ति, प्रतीक, नाम, लेकिन असली सत्य उससे परे है। यीशु मसीह ने गंभीर होकर कहा, पृथ्वी पर मैंने देखा कि लोग मंदिर बनाते हैं, चर्च बनाते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकना भूल जाते हैं। वे बाहर ईश्वर को ढूंढते हैं, जबकि वह उनके भीतर ही है। श्री कृष्ण ने सहमति में सिर हिलाया। अर्जुन से मैंने कहा था, ईश्वर हर जीव के हृदय में स्थित है, लेकिन मनुष्य बाहर की दुनिया में भटकता रहता है। यीशु मसीह बोले, मैंने सिखाया, लव थाई नाइबर एज थाई सेल्फ, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति भी प्रेम ही है। जब भक्त सच्चे प्रेम से जुड़ता है तो वह निरंकार को अनुभव करता है। दोनों का संदेश स्पष्ट था, निरंकार को पाने का मार्ग प्रेम है। श्री कृष्ण बोले, सिर्फ ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक सत्य अधूरा रहता है। यीशु मसीह ने कहा, हाँ, मैंने भी कहा था, सीक एंड यू शॉल फाइंड, लेकिन खोज सच्ची होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, जब तक कोई सच्चा गुरु न मिले तब तक निरंकार का अनुभव करना कठिन है। यीशु मसीह बोले, मैंने भी यही कहा, आई एम द वे। मेरा अर्थ यह नहीं था कि मैं ही अंतिम हूं, बल्कि यह था कि मार्गदर्शन जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जब तक वह मैं में फंसा है तब तक वह परमात्मा को नहीं जान सकता। श्री कृष्ण ने कहा, अहंकार ही माया का जाल है। जब मैं समाप्त होता है तभी वह प्रकट होता है। श्री कृष्ण बोले, यह संसार एक खेल है, लीला है, इसमें सुख दुख आते जाते रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य इस अस्थायी दुनिया को ही सब कुछ मान लेता है और इसी में उलझ जाता है। यीशु मसीह बोले, भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि जीवन में प्रेम और सेवा लाना है। श्री कृष्ण ने कहा, जो हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही सच्चा भक्त है। दोनों ने मिलकर कहा, मन को शांत करो, अहंकार छोड़ो, प्रेम अपनाओ, सच्चे गुरु का सहारा लो, भीतर झांको। यीशु मसीह बोले, मनुष्य को धर्मों में नहीं, प्रेम में जुड़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, सभी मार्ग एक ही सत्य की ओर जाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा, निरंकार एक है। वह न हिंदू है न ईसाई, वह न मंदिर में सीमित है न चर्च में, वह हर दिल में है। उस दिव्य प्रकाश में दोनों की वाणी एक ही हो गई। एक ही संदेश गूंज रहा था, निरंकार को जानो, उसे महसूस करो और प्रेम के मार्ग पर चलो। साथ संगत,
कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर रास्ता बंद दिखाई देता है, हर उम्मीद टूटती हुई लगती है और इंसान अंदर से पूरी तरह खाली हो जाता है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की, रवि की। रवि एक साधारण परिवार से था, छोटे से गांव में रहता था, मेहनती था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा था। दिन भर मेहनत करता ताकि अपने परिवार को खुश रख सके, लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रवि की पत्नी बीमार पड़ी। पहले तो हल्की बीमारी लगी, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ती गई। गांव के डॉक्टर, दवाइयां, झाड़ फूक सब कुछ किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रवि दिन रात एक कर देता, भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी खुशियां मत छीनो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। लेकिन शायद उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात उसकी पत्नी ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। रवि की दुनिया वहीं खत्म हो गई। उस दिन के बाद रवि बदल गया। वह चुप रहने लगा, किसी से बात नहीं करता, काम पर जाना छोड़ दिया, बस एक कोने में बैठा रहता। उसका छोटा बेटा बार बार पूछता, पापा मम्मी कब आएंगी? और रवि के पास कोई जवाब नहीं होता। एक दिन रवि गांव के पास एक सत्संग में चला गया। शायद किसी ने उसे जबरदस्ती भेजा था, या शायद किस्मत उसे वहां खींच लाई थी। वहां एक महात्मा जी निरंकार की बात कर रहे थे। साध संगत, जो दिख रहा है वो नश्वर है, जो नहीं दिख रहा है वही सच्चा है। निरंकार कभी किसी को छोड़ता नहीं, हम ही उसे भूल जाते हैं। रवि ये सब सुन रहा था, लेकिन उसके मन में सवाल था, अगर निरंकार है तो उसने मुझसे सब कुछ क्यों छीन लिया? सत्संग खत्म हुआ, लेकिन रवि वहीं बैठा रहा। महात्मा जी उसके पास आए और प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा? रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर निरंकार है तो उसने मेरी पत्नी को क्यों ले लिया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, निरंकार किसी से कुछ नहीं छीनता। जो आया है उसे जाना ही है, लेकिन जो नहीं जाता वो है उसका प्रेम। रवि चुप हो गया। महात्मा जी ने आगे कहा, तुम अपनी पत्नी को शरीर समझ रहे हो, लेकिन वो आत्मा थी और आत्मा कभी मरती नहीं। वो निरंकार का अंश है और उसी में मिल गई है। ये बातें रवि के दिल को छू गई। पहली बार उसे लगा कि शायद वो गलत सोच रहा था। महात्मा जी ने उसे कहा, अगर तुम सच में अपनी पत्नी से प्यार करते हो तो उसके जाने का दुख मत करो, बल्कि उस निरंकार से जुड़ जाओ जहां वो आज भी मौजूद है। उस दिन रवि घर लौटा, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसने पहली बार अपने अंदर झांकने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने सत्संग जाना शुरू किया, निरंकार को जानने की कोशिश की, और एक दिन जब वह शांत बैठा था, उसने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। रवि की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। अब रवि बदल चुका था। वो अपने बेटे के साथ हंसता था, लोगों की मदद करता था और हर किसी को यही कहता, जब सब कुछ छूट जाए ना, तब समझ लेना कि निरंकार तुम्हें अपने पास बुला रहा है। साथ संगत, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारी समझ से परे होता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, निरंकार कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो हर दुख में, हर दर्द में हमारे साथ होता है, बस हमें उसे महसूस करना सीखना है। साथ संगत, इस जीवन में हर इंसान सच्ची खुशी, शांति और संतोष की तलाश करता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, रिश्तों को निभाते हैं, सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कई बार दिल के अंदर एक खालीपन रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है जो किसी भी चीज से पूरी नहीं हो रही। यही वह पल होता है जब इंसान को निरंकार की ओर मुड़ना चाहिए।
निरंकार का अर्थ है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो हर जगह मौजूद है। वह न किसी एक जगह में सीमित है, न किसी रूप में बंधा है। वह हमारे भीतर भी है और इस पूरे ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। लेकिन समस्या यह है कि हम उसे बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में, मूर्तियों में, जबकि असली सत्य हमारे अपने अंदर ही छिपा होता है। निरंकारी विचार हमें यही सिखाता है कि जब तक हम निरंकार को जान नहीं लेते, तब तक हमारी भक्ति अधूरी है। केवल नाम जपना, पूजा करना या धार्मिक क्रियाएं करना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक हम उस परमात्मा को अनुभव नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में सच्चा परिवर्तन नहीं आता। जब इंसान को सच्चे गुरु की कृपा से निरंकार का ज्ञान होता है, तब उसकी सोच बदलने लगती है। वह हर इंसान में उसी परमात्मा को देखने लगता है। उसके मन में नफरत, ईर्ष्या और अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। उसकी जगह प्रेम, दया और विनम्रता आ जाती है। यही असली भक्ति है। जब हमारा व्यवहार बदल जाए, जब हमारा दिल साफ हो जाए। अहंकार इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक इंसान मैं और मेरा में उलझा रहता है, तब तक वह निरंकार को महसूस नहीं कर सकता। जैसे ही वह अपने अहंकार को छोड़ता है और खुद को निरंकार के हवाले कर देता है, तब उसके जीवन में सच्ची शांति आ जाती है। उसे हर परिस्थिति में संतोष मिलने लगता है, चाहे सुख हो या दुख। निरंकारी विचार यह भी सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह निरंकार की रजा से होता है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उसमें भी कोई ना कोई सीख ढूंढनी चाहिए। जब हम रजा में रहना सीख जाते हैं, तब शिकायतें खत्म हो जाती है और मन में स्थिरता आ जाती है। सच्चा निरंकारी वही है जो हर समय निरंकार को याद रखे, हर इंसान के साथ प्रेम से व्यवहार करे और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। सेवा करने से मन पवित्र होता है और अहंकार अपने आप कम होने लगता है। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तब हमारा अपना जीवन भी सुंदर बन जाता है। अंत में दास यही कहना चाहेगा कि निरंकार कोई दूर बैठा हुआ ईश्वर नहीं है, बल्कि वह हर पल हमारे साथ है। बस हमें उसे पहचानना है, उसे महसूस करना है और उसके साथ अपना संबंध जोड़ना है। जब यह संबंध बन जाता है, तब जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगती है और हर पल एक आशीर्वाद जैसा महसूस होता है। साथ संगत, निरंकार को जानो, अपने जीवन में उतारो और प्रेम, विनम्रता और सेवा के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाओ। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा सुख है। साथ संगत, अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ संगत, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।